आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा ओम शांति। आज का विषय हम सभी बीके भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि बाबा ने हम सभी बच्चों को ईश्वरीय जन्म लेते ही एक भाग्य का सितारा हमारे मस्तिष्क पर लगा ही दिया है, और बाबा ने हम बच्चों को एक अधिकार दे ही दिया है कि बच्चे, सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उसी सफलता के आधार से हम सभी ब्राह्मण जीवन के अंदर ईश्वरीय सेवा के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जब बाबा ने हम बच्चों को सफलता स्वरूप कह ही दिया है, तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि ईश्वरीय जीवन के अंदर सफलता वास्तव में किसको कहते हैं, और सफलता का आधार क्या है, और उस प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करते चले जाएं, किन किन बातों का हमें अपने जीवन में ध्यान रखना है। ब्राह्मण लाइफ के अंदर ब्राह्मणों का एक एक कदम, चाहे वो ज्ञान के अंदर, चाहे योग के अंदर, चाहे ईश्वरीय सेवा के अंदर, या हमारे व्यवहार के अंदर जो भी चलता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पर बहुत सूक्ष्म रीति से हम सबको सफलता मिलती जा रही है। लेकिन कभी कभी हम उस सफलता को पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और ना जानने के कारण बाहरी रूप समझ लेते हैं। सफलता का अर्थ ये कि हमारा मान शान हो, हमारा नाम हो, हमारा कर्तव्य ऐसा हो जिसका बाहरी रूप दिखाई दे, और उसके कारण से हम ये सोचते हैं कि हमें जीवन के अंदर सफलता नहीं मिल पा रही। जैसे कि बाबा मुरली के अंदर हम बच्चों को ये बताते हैं कि बच्चे, तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना, और उस लक्ष्य को सामने रख करके बाबा ने हमारे सामने 4 सब्जेक्ट रख दिए। एक ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा, और चौथा सब्जेक्ट दिया है ईश्वरीय सेवा का। ज्ञान के आधार से बाबा ने कहा कि जितना आप अपने जीवन के अंदर ज्ञान धारण करेंगे, उतना ही आपको भविष्य सतयुग दुनिया के अंदर आभूषण प्राप्त होंगे। योग के अंदर बाबा ने हमें बताया कि जैसे जैसे आप योग का अभ्यास करते जाएंगे, उतना ही आपकी आंतरिक मानसिक स्थिति स्वच्छ होती जाएगी, विकर्मों का बोझ कटता जाएगा, और परिणाम यही होगा कि आपके ऊपर
लाइट का ताज होगा। धारणा के लिए बाबा ने कहा कि जैसे जैसे आप अपने जीवन के अंदर धारणा करते जाएंगे, आपका भविष्य स्वरूप एक स्वस्थ होगा, आकर्षक होगा, उसके अंदर शक्ति होगी। और चौथा सब्जेक्ट जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है वो है ईश्वरीय सेवा का सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट का महत्व बहुत बड़ा भी है, लेकिन उस सब्जेक्ट को बाबा ने किन किन बातों में बांटा है और कैसे हम सफलता ला सकते हैं, उस पे हमें विशेष ध्यान देना है। ये पहले 3 सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं, और चौथा सब्जेक्ट व्यक्तिगत जीवन से भी है, दैवी परिवार से भी है, विश्व की आत्माओं से भी है, और हमारी भविष्य राजधानी से संबंध रखता है। कि जितनी हम ईश्वरीय सेवा करते जाते हैं उतना ही हमारी प्रजा या यूं कहें भगत बढ़ते ही जाएंगे। अब आप देखेंगे सेवा तो सभी कर रहे हैं। जिस सेकंड से हमने ब्राह्मण परिवार के अंदर जन्म लिया वो सेकंड से हमारा सेवा शुरू हो जाती। अब सेवा में हमारी सफलता हो, और सेवा का सब्जेक्ट बाबा ने क्यों हमें दिया है, जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर आप देखते हैं कई प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं खेल कूद का सब्जेक्ट। इसी प्रकार से बाबा ने हमारे को एनर्जेटिक बनाने के लिए ये सेवा का सब्जेक्ट दिया। लेकिन वो एनर्जेटिक हम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि सारी एनर्जी लेते उसको एक साइड में ख़त्म भी करते जा रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि सेवा की सफलता के लिए हम 4 बातों को देखें, जिसके लिए बाबा ने हमें ज्ञान के अंदर क्या कहा है कि बच्चे अपनी स्थिति, वृत्ति, दृष्टि और कृति को देखो। सेवा में हम लेंगे अपनी कृति, फिर लेंगे दृष्टि, फिर लेंगे वृत्ति, फिर लेंगे स्थिति। क्योंकि सेवा जो है वो हम शुरू से आरंभ कर देते हैं, और सेवा का क्षेत्र इतना विस्तृत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सेवा केंद्र पर रहते हैं, किनको क्लासेस कराने का अवसर मिलता है, किनको जगह जगह जाकर प्रदर्शनी करते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर प्रोग्राम रखते हैं, कई प्रकार के प्रोग्राम्स करते हैं। अगर हम उसकी गिनती करने लगें उसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी सेवा बाबा हम बच्चों से करा रहा है। जितनी हम सेवा करते हैं, जितना हम अपना तन मन धन संकल्प श्वास कर्म लगाते हैं, क्या उस रिजल्ट से हम अपने जीवन के अंदर खुश हैं या नहीं है? उसका रिजल्ट, बाहरी रिजल्ट देखते हैं तो इतना अच्छा मिल रहा है, उसके रिजल्ट को देख करके बाहर के लोग कहते हैं कि धन्य हैं आप लोग जो इतने व्यस्त होते हुए बाहर के लोगों की सेवा के लिए आप अपना समय देते हैं, तन देते हैं, मन देते हैं, धन देते हैं, उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं लेते। तो जितनी हम सेवा करके आते हैं, क्या हम अपने जीवन के अंदर संतुष्ट हैं या नहीं? अब वो हमारी सेवा की सफलता के अंदर किस प्रकार से बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, वो सबसे पहली बाधा जो हमारे जीवन के अंदर आती हैं वो है स्वयं का स्वयं से संतुष्ट ना हो। सेवा करते हैं उसमें हमारा यही रहता है कि जो मैं करूं और मुझे ही उसका फल मिलना चाहिए।
मेरा ही उसमें नाम आना चाहिए, मेरा ही उसमें सब लोग मेरी बात को माने। और जब सफलता मिलती है तुम कहते मैंने किया है तब तो हुआ है, मेरे बिना ये नहीं हो सकता था। बाबा जानते हैं कि हर बच्चे के अंदर अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को देखते हुए बाबा उन विशेषताओं में शक्तियों का रंग भर के उससे सेवा कराते। और जब उससे सेवा कराते हैं और जहाँ मैंपन आ जाता है और मैंपन के कारण आंतरिक खुशी गायब हो जाती है, आंतरिक खुशी के गायब होते ही आंतरिक सेटिस्फैक्शन समाप्त हो जाती है, उसमें कभी कभी मेरा और तेरा आने लगता। या निमित्त मात्र बाबा बच्चे की अवस्था को देखकर उसको थोड़ा उत्साहित करके उसकी महिमा कर देते हैं, लेकिन बाबा कहते बाबा जानता है कि बाबा बच्चे की महिमा क्यों कर रहा है, लेकिन बच्चा नहीं समझता है और वो बच्चा क्या करता है, कच्चा फल खा लेता है। जिसको एक बार बाबा ने मुरली के अंदर क्या कहा था कि कई बच्चों को आदत होती है कि फल जो उसकी सेवा का निकल रहा है जब तक वो पके उससे पहले ही वो उठा करके कच्चा फल खा लेते हैं, और कच्चा फल खाने से उसको बहुत तकलीफ होती है, या पेट दुखेगा या शरीर के ऊपर कोई ना कोई प्रकार का असर आ जाता है। अब सेवा कराने के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, बाबा ने हमें शक्ति प्रदान की है। जब हम ज्ञान में आए, क्या हमारे पास ये सेवा के बारे में ज्ञान था या नहीं? हमारे पास इतनी शक्ति थी या नहीं? बाबा ने स्नेह देकर, प्यार देकर, उमंग उत्साह देकर हम बच्चों को ये कहकर, बच्चे तुम सब कुछ कर सकते हो, बच्चे तुम विश्व के कल्याणकारी हो, बच्चों तुमको वरदानी बनना है, महादानी बनना है, आपको सत्युग की दुनिया की स्थापना करनी है। इसलिए जब तक आप सभी के पास ये संदेश नहीं पहुंचाओगे तब तक आप सत्युग की दुनिया की स्थापना नहीं कर सकते हो। तो बाबा ने हमारे अंदर वो उमंग उत्साह इतना भरा और इतना प्यार दिया, उस प्यार के आधार से हमें सेवा के लायक बनाए। तो अब हम देखें, जब बाबा ने हम बच्चों को इस सेवा के लायक बनाया है, तो सेवा जब हम करते हैं, अकेला तो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति से सेवा होती है क्या? एक व्यक्ति अगर सेवा करेगा तो सारे विश्व में नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा, सारे ब्राह्मण परिवार को करनी है। लेकिन उसमें भी सेवा करते समय बाबा कहते हैं एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना हो और हर कार्य में सहयोग की भावना हो, एकता की भावना हो, तो सेवा में सदा सफलता है ही है। जिस सेवा का आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, वो रिजल्ट आपके सामने स्वतः ही आएगा। इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो बच्चों को सुनाते रहते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, एक परिवार था। उस परिवार के अंदर बहुत प्यार, बहुत स्नेह, सहयोग की भावना थी। सदा एक दूसरे का सत्कार करते थे, आदर करते थे। तो एक बार परिवार के अंदर समस्या ऐसी आ गई कि किन्हीं कारणों से, अकाल के कारण उनके पास खाने को कुछ नहीं था। अब सोचने लगे क्या करें। तो परिवार के सभी सदस्य कहते अच्छा चलो आपस में चलते हैं। एक कहता मैं ये काम करता हूँ, दूसरा कहता मैं ये करता हूँ, तीसरा कहता ये करता हूँ। तो उन्हें सब ने मिल कर के एक जंगल में जाके एक लकड़ी ले आया, एक कुछ और लाया, कोई पानी लाया, कोई चीज़ें लाया।
एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सब कुछ करने लगे। तो ऊपर से एक पक्षी बैठा देख रहा है, कहते ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इनके पास पकाने को तो कुछ है नहीं। और पक्षी कहता है, ये बोलता नहीं है वैसे पक्षी, लेकिन इसका रहस्य आप समझेंगे। पक्षी कहता है तुम सब इकट्ठे काम कर रहे हो, क्या पकाओगे? पकाने को तो है नहीं, खाओगे क्या? तो कहते अच्छा कुछ नहीं है, तुम्हें ही पकड़ करके पका लेंगे और खा लेंगे। तो पक्षी ने देखा इतनी यूनिटी, इतना प्यार है इनके अंदर, हो सकता मुझे पकड़ लेंगे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप मेरे साथ चलो। एक दूसरे स्थान पर बहुत सा धन संपत्ति है, आप जितना चाहिए ले जाइए। और वो दिखाया और लेकर के आए, और दूसरे दिन से वैसे ही वो अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छी तरह चलने लगे। तो उसके पड़ोस ने देखा अरे ये तो एक दिन में धनवान बन गए हैं। तो उसने उनसे पूछा है क्या कारण है? उसने वही कारण बताया, ऐसे ऐसी बात है। उसने कहा ये तो सहज तरीका, हम भी ऐसे करते हैं। तो दूसरे दिन वो दूसरा परिवार भी चला, कहता है अच्छा, एक भाई कहता है लकड़ी लाओ, वो कहता है मैं क्यों लाऊं, तुम ही ले आओ। दूसरा कहता नहीं आप ये पानी लाओ, वो उसको कहता तुम ले आओ, वो कहता हम कोई काम के लिए। जैसे तैसे करके उस पेड़ के नीचे पहुँचे और फिर वो पकाने के लिए पूछता है पक्षी कि आप क्या पकाओगे? तो उन्होंने कहा कि हम तुझे पकड़ करके पकाएंगे और खाएंगे। पक्षी ने कहा कि जिसके अंदर प्यार नहीं है, एकता नहीं है, स्नेह नहीं है और सहयोग की भावना नहीं है, उसको भाग्य भी नहीं कुछ देता। तो ये सारा उदाहरण जो है बाबा किसके लिए कहते हैं? बच्चे यदि आप सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, सेवा के क्षेत्र में जाते हुए हमें इन 3 बातों को अपने अंदर लाना है। और वो 3 बातों को कैसे लाना है? तो आप कहीं भी चले जाओ, आपकी प्रकृति दासी होगी, आपको ना चाहते हुए सहयोग मिलेगा, ना चाहते हुए भाग्य आपके सामने दौड़ता हुआ आएगा, ना चाहते हुए भी आपको सफलता मिलेगी। आपके सामने कोई रास्ता क्लियर नहीं होगा, रास्ता ऑटोमेटिकली बनता हुआ दिखाई देगा। प्रकृति बदल जाएगी, मनुष्य बदल जाएंगे, संसार बदल जाएगा। लेकिन उसमें क्या करना है? पहला स्नेह की भावना जो है वो स्वयं के प्रति जागृत करना। स्वयं के प्रति स्नेह की भावना कैसे जागृत करनी है? जिसको बाबा ने क्या कहा, बच्चे ज्ञान से अपने आप को भरपूर कर। जिसको स्वयं के प्रति स्नेह है और बाबा से स्नेह है, वो बाबा के स्नेह में खो जाएगा, बाबा की शिक्षाओं से प्यार रहेगा, उसका श्रीमत से प्यार रहेगा और उसका बाबा के हर डायरेक्शन से प्यार रहेगा। नहीं तो यदि उसको अपने से प्यार नहीं है, बाबा से प्यार नहीं है, तो बाबा जो भी शिक्षा देंगे, जो भी डायरेक्शंस देंगे, उसमें वो अपनी मनमत मिक्स करेगा। या मनमत नहीं करेगा तो कहेगा बाबा ने तो कहा है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, बाबा तो ऐसे ही कहते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी ही मनमत ऐड करके उसको परिवर्तित करेगा, जिससे बाबा कहते हैं कि बच्चे जिनका आत्मचिंतन पर ध्यान रहता है, बाबा से प्यार है, तो जब भी वो सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और जिसको भी सुनाते हैं तो उसका प्रभाव आता है, उसको भी ऐसा ही अनुभव होता है कि जैसे कि वो आत्मिक स्वरूप में टिक जाता। हम ब्रह्मा बाबा और अपने को देखें कि ब्रह्मा बाबा के सामने जब भी कोई आते थे, बाबा के सामने बच्चे आते तो बाबा क्या कहते थे? बच्चे तुम आत्मा हो ना, बच्चे तुम शिव बाबा के बच्चे हो। बस बाबा 2-3 ही बातें कहते थे।
सुनते ही वो व्यक्ति और वो बच्चा उस स्वरूप के अंदर टिक जाता था। उसे आत्मा का साक्षात्कार होता था, शरीर से वो हल्का हो जाता था और उसे ऐसा अनुभव होता था कि मैं बाबा के पास पहुंच गया। क्यों? क्योंकि बाबा उस स्वरूप में टिक करके उस स्थिति के द्वारा ही उनको समझाते थे, उसका परिणाम यही निकलता है। लेकिन हमारी स्थिति के अंदर क्या है? ज्ञान अथाह है, ज्ञान को हम एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेते हैं। उसका प्रभाव ये होता है कि बहुत अच्छा बताया, लेकिन आत्मा का हमें चिंतन करना पड़ेगा, आत्म स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा। अब आप देखिए, सफलता की मंजिल एक, बाबा ने सेवा की सफलता हाई स्पीड पे की, हाईएस्ट स्पीड पर की, हाईएस्ट लेवल पर की, और हमारा लेवल जो है वो कितना स्लो है। तो उसमें बाबा कहते हैं कि जब भी आप करते हैं सेवा, तो उस स्वरूप के अंदर आप टिक करके देखो। फिर जब हम सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं कि सेवा करने में कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, संगठन में ही आपको सेवा करनी। हमारे ब्राह्मणों को देख कर के दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि इनका बोल एक जैसा है, चाल एक जैसी है, ड्रेस एक जैसी है, इनका किसी भी सेंटर पे चले जाओ एक ही पद्धति है, एक ही स्टाइल है, और वहाँ पर कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देता। आप विश्व के किसी भी देश में अपने बीके सेंटर पर जाएंगे, वही योग का कमरा, वही बाबा का कमरा, वही ओम शांति, वही मधुबन जैसा स्टाइल, वही टाइम पर योग कर रहे, वही टाइम पर मुरली चल रही है। तो बाबा ने एक यूनिफॉर्मिटी बना दी है। फिर हमारे संगठन के अंदर जहाँ हमारे संस्कारों का टकराव होता है, वहाँ सफलता मिलते हुए भी असफलता दिखाई देने लगती। वहाँ मंजिल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि हम मंजिल की ओर आगे बढ़े हैं, और बढ़ने वाला बढ़ रहा है, रुकने वाला, कटाक्ष करने वाले को लगता है वो वहाँ पर रुका हुआ है। उसका एक कारण यही है कि सेवा के क्षेत्र के अंदर हमारे अंदर ये भावना आ जाती है, हम एक दूसरे की कमियों को देखने लगते हैं। जिसके लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ कि कहते हैं एक बार ब्रह्मा ने कुछ लोगों को विश्व की सेवा के लिए भेजा। कुछ लोग गए ब्रह्मा के पास कि हमें संसार का कल्याण करना है। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है, जाइए। तो कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको 2 बैग देता हूँ। एक बैग में बहुत से रत्न भर के दे दिए और एक बैग खाली दे दिया, और कहा कि ये जो रत्नों का बैग है वो आपको अपने पास आगे रखना है, और खाली बैग आपको अपने कंधे के पीछे लगाना है। क्यों? जब आप जाओगे रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, कई रुकावटें आएंगे, कई कमज़ोरियां दिखाई देंगी, लोग आपको गाली देंगे और कई प्रकार की बातें आएंगी। जब भी कोई ऐसी बात आए आपको तंग करने वाली या बीच में बाधा आने वाली, उसको आप कंधे के पीछे बैग में डाल देना, और आगे का जो बैग है उसमें रत्न है, उन रत्नों को तुम बांटते जाना। ठीक है, वो लोग निकले। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। मनुष्य की भावना कभी भी परिवर्तित हो सकती है। मन में लालच आ गया, अरे इतने सारे रत्न दूसरों को बांट देंगे तो हम क्या करेंगे। उसने क्या किया, जो खाली बैग था वो आगे कर लिया, रत्नों का बैग पीछे रख दिया। अब जहाँ जाए जिसकी कमज़ोरी दिखाए उसको भर ले बैग में। ये व्यक्ति ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा है, सभी जो लोग ऐसे हैं। ऐसे करते करते वो सारा बैग कांटों से, कंकड़ से, पत्थर से, बुराइयों से भर दिया।
और जिस लक्ष्य को लेकर के गए थे वो लक्ष्य भूल गया, फिर आकर के बहुत थक गया, बोला आज के बाद मैं ये सेवा का काम नहीं करने जाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा तुझे काम क्या दिया था, ये बैग पीछे क्यों कर दिया, जो आगे करना था उसको पीछे क्यों कर दिया। तो ये हालत होती है हमारे साथ भी। बाबा ने कहा कि ज्ञान रतन जाके बांटो, सोचते हैं कि मेरा पास जितना ज्ञान है दूसरा ले लेगा, वो क्यों ले, विश्व का राजा तो मैं बनूं, ये क्यों बने, जहाँ जाएंगे वहाँ पर मैंपन मेरापन लगा करके और मेरेपन के सामने तेरा, तेरी कमजोरी, तेरी बुराई, बहुत कुछ करेंगे। एक एग्जीबिशन करेंगे, लाखों को संदेश दे के आएंगे और उसके बाद कितना अपने आप को चेक करो, उस समय आप अपनी अवस्था को देखो, आने के बाद क्या कहेंगे, बस बात मत पूछो, हमने सेवा कर दी, इसके बाद मत पूछो, मैं अगर नहीं होता ये सेवा नहीं हो सकती। लेकिन बाबा कहते नहीं, बाबा ने कराई। आज भी मुरली में था ना कि बाबा कहते कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि बच्चों को बता देता हूँ, बच्चों में प्रवेश कर देता हूँ, उनको बता उसे करवा लेता हूँ, जहाँ देखता है कमज़ोर है तो उसमें धारणा डाल देता हूँ। तो बाबा तो अपना कार्य करा रहा है और जहाँ मैं बना गया तो वहाँ सफलता तो है ही है, लेकिन मन में सफलता का अभ्यास नहीं होता, मन में सफलता का आभास नहीं होगा और मन में अशांति आ जाएगी और मन दुखी होने लगता। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि आप जहाँ भी जाओ हर दैवी परिवार के बच्चों की विशेषताओं को देखो। मानो जैसे आप ये मकान बनाना चाहते हैं, इस मकान को बनाने वाले ने प्लान कर दिया है, आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन कर दिया है, मकान बन गया है। अगर उसमें बिजली और पानी नहीं है वो मकान रहने लायक रहेगा। उसमें छोटे छोटे सुख सुविधा के साधन नहीं है, पंखा नहीं है, गर्म साधन नहीं है, छोटे से साधन नहीं है, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग होते हुए भी क्या लगेगा, ये तो नीरस है। तो बाबा कहते हैं कि इस दैवी परिवार के अंदर बाबा का एक छोटा बच्चा भी उतना ही महान है जितना कि बड़ा है। एक जंजीर है, एक जंजीर के अंदर एक छोटी सी कड़ी भी कमजोर है, वो जंजीर टूट जाएगी। एक बिल्डिंग के अंदर एक ईंट कमजोर है, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो बाबा कहते ये दैवी परिवार का जो सहयोग है वो अति आवश्यक है और उसके लिए चाहिए मन में, हमारे मन के अंदर हर आत्मा के प्रति स्नेह की भावना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर बच्चे के प्रति एक स्नेह की भावना जागृत की। कोई भी आया बाबा के सामने, हर एक यही कहता कि बाबा मेरा है, बाबा ने मुझे बहुत स्नेह दिया। किसी को ये महसूस नहीं होता था कि बाबा ने मुझे कम स्नेह दिया है। आज भी हम दादियों को देखते हैं तो दूर से देखते ऐसा लगता है उनकी दृष्टि की एक झलक वो भी हमें को स्नेह से भरपूर कर देती हैं। उसका कारण यही है कि मन के अंदर हर बाबा के बच्चे के प्रति जो स्नेह की भावना है, उस स्नेह की भावना के प्रति आज दादी कहे ये करना है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, क्योंकि दादी ही स्नेह का सूत्र है। तो ऐसा स्नेह का सूत्र हम अपने मन में जागृत करें। दूसरा, अपनी सेवा में सफलता लाने के लिए अपनी आंतरिक आउटलुक को चेंज करें। हमारी जो आंतरिक दृष्टि है
वो बहुत ऐसी हो चुकी है भक्ति मार्ग जैसी। वो भक्ति मार्ग के कारण ही अपने में ही खोए रहना। लेकिन बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर ये है कि भक्ति मार्ग में वो अपने में खोया रहेगा, अपनी ही कमजोरी, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाई, मैं नीच पापी दास कपटी, ऐसा कहा गया। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम बच्चे हो, सर्व गुणों से संपन्न हो, सर्व गुणों के अधिकारी हो, बाबा की प्रॉपर्टी के अधिकारी हो। हमारी आंतरिक आउटलुक ही चेंज कर दी है। दास से मालिक बना दिया है, दास से बच्चे बना दिया है, बच्चे बना करके माया से बचा लिया है। अब आंतरिक आउटलुक हमारी कैसे होती है? क्योंकि जब हम संगम युग के अंदर पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थी मीन्स हर एक के जीवन के अंदर उतराव चढ़ाव आता है। ब्रह्मा बाबा जानते हैं, अव्यक्त बाबा से मिलते हैं, बाबा के सामने कितने लोग बैठे हैं और बाबा हर बच्चे की आंतरिक स्थिति को जानते हैं। लेकिन जानते हुए बाबा क्या देखते हैं? हर बच्चे की संपन्नता की स्टेज को देखते। बाबा कहते बच्चे आप सफलता मूर्त हो, लेकिन आपको ये करना है, ये कार्य संपन्न होगा। लेकिन जो बीच में बाबा कहते हैं वो लेकिन शब्द है पुरुषार्थ का। बाबा जानते हैं कि पुरुषार्थ से संपन्न नहीं हुए हैं। जब बाबा लेकिन शब्द कहते हैं उसका अर्थ है कि अभी हमको अपने को संपन्नता की ओर ले जाना है। लेकिन बाबा की जो दृष्टि आउटलुक है हम ब्राह्मण बच्चों के प्रति, वो हर बच्चे की संपन्नता की स्टेज को देखते। और हमारी जो आउटलुक है वो हम बच्चे की संपन्नता को ना देख करके कोई भी सेवा का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, वो ये सोच करके कि इसका ये कमज़ोरी, ये संस्कार, ये स्वभाव हमारे कार्य के अंदर बाधा डालेगा। पहले से बोल देंगे बाधा डालेगा। जैसे कहा कि बाधा डालेगा, वो बाधा की बाउंड्री हमने पहले ही खड़ी कर दी, उस बाउंड्री से जा ही नहीं सकते हैं। इस पे मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति वो अपने गांव में रहता था, सदा दूसरों की अवगुण देखता रहता था। बोला हमारे गांव के सारे लोग ऐसे ही हैं, इनको तो छोड़ देना चाहिए, छोड़ के मैं दूसरे में चला जाता हूँ। वो छोड़ करके दूसरे गांव में गया, किसी व्यक्ति से कहता है कि देखो मैं अपने गांव से आया हूँ, मैं यहाँ सेटल होना चाहता हूँ, मेरे गांव के लोग वहाँ अच्छे नहीं हैं। तो उसने कहा क्यों, क्या करते हैं? बोला वो बहुत तंग करते हैं, कोई ऐसा है, कोई स्वभाव का ऐसा है, कोई ऐसा है। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारे गांव के लोग ऐसे हैं ना, तो यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, तो जैसे वहाँ के वैसे यहाँ के हैं। तो फिर वो चला गया। फिर थोड़े समय के बाद दूसरा व्यक्ति आया कि बोला मुझे यहाँ इस गांव में रहना है। तो उस व्यक्ति ने पूछा आपके गांव के लोग कैसे हैं? कहा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए रहना चाहता हूँ कुछ और अच्छा कार्य कर सकूँ। तो उसने कहा कि यहाँ के गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। क्यों? ये बताया कि जिसकी ये आउटलुक होगी कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसका कर्म ऐसा है, इसका बोल ऐसा है, उसको ही देखता रहेगा, वो जहाँ भी जाएगा वो अपने साथ कंकर पत्थर लेके आएगा। वो कहे कि इस सेवा में मेरे साथ ये सहयोगी नहीं चाहिए, दूसरी जगह जाएगा, उसको उससे भी बदतर सहयोगी मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव, उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो आंतरिक आउटलुक है, वो उसे वैसी ही दृष्टि की ओर ले जाता। सोने का पारखी सोने को ही देखेगा। जो प्राकृतिक सौंदर्य को एंजॉय करना चाहता है, वो प्राकृतिक दृश्य को देख करके एंजॉय करेगा। दूसरा जो जानता ही नहीं है, वो कहेगा पेड़ तो लगाए हैं, उसके साथ ये कांटा भी था। कांटा तो उसकी सुरक्षा का साधन है।
आप किसी भी फूल के पास चले जाओ, उसके पास कांटा ना हो, ये कभी हो नहीं सकता है। कांटे के कारण ही उसकी सुरक्षा है। कांटे को देख करके हम फूल से नफरत थोड़ी करते हैं, फूल को प्यार करते हैं। बाबा भी अगर हम बच्चों के कांटों को देखता तो आज बाबा ने इतना बड़ा विशाल संगठन इकट्ठा नहीं करना था। बाबा ने जो हमको सफलता के मार्ग पर ले गए, वो हर बच्चे के गुण और विशेषता को देखते रहे। तो हमारे अंदर सहयोग की भावना तभी आ सकती है। सेवा की सफलता के लिए सहयोग होना जरूरी है, और वो सहयोग की भावना तभी आ सकती है जब हम अपनी आंतरिक दृष्टि को, आंतरिक आउटलुक को परिवर्तित करते हैं। और आंतरिक आउटलुक को परिवर्तित करने के लिए दैवी परिवार को देख करके खुश हों, दैवी परिवार के सभी लोगों के गुणों को इकट्ठा करके फूलों का गुलदस्ता बना करके उसकी खुशबू चारों तरफ से फैलाएं, तब जाकर के सहयोग मिलेगा। जैसे बाबा ने क्या किया था कि बाबा के सामने आते थे, बाबा को मालूम था कि ये बच्चा कोई कार्य नहीं कर सकता, बस एक ही कार्य कर सकता है। बाबा ने कहा कि नहीं, बस उसको वही कार्य दे दिया। फिर धीरे धीरे उसे कहा कि देखो बच्चे, तुम इस कार्य के अंदर इतने महान हो, इतना अच्छा कर सकते हो, तुम दूसरा भी ये कार्य कर सकते। तो हमारे मन के अंदर हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना हो। जिसको बाबा ने एक बार कहा कि अगर ब्राह्मणों के मन में किसी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना नहीं है तो उसके बोल भी ऑटोमेटिकली वैसे निकलते हैं। और वो बोल जब निकल आते हैं, वो ब्राह्मण जीवन की प्रोग्रेस की सफलता के अंदर एक बार बाधा बन जाते हैं। जिसको बाबा कहते हैं कि आपने बोल करके उसके जीवन के ऊपर एक स्टैंप लगा दी है कि ये बदल नहीं सकता है, कर नहीं सकता है। एक बार स्टैंप लग जाती है, उसको मिटाने में बहुत समय लगता है। बाबा ने कहा कि कर सकता है, हो सकता है, होगा। बाबा क्या कहते हैं? समय आने पर होगा, होना ही है, हुआ ही पड़ा है, और केवल आपको एक संकल्प करना है। तो वो सहयोग हमें तभी मिलता है कि जब हमारी आंतरिक आउटलुक को चेंज करना होगा। फिर उसके बाद आता है हमारी वृत्ति। हमारी जो वृत्ति है वो भी हमारे सेवा के अंदर बहुत बड़ी मदद करते हैं। जिसको बाबा ने कहा है कि आप सुबह उठ करके शुभ वाइब्रेशंस फैलाओ। अपनी वृत्ति को इतना शक्तिशाली बना दो, आपकी वृत्ति के अंदर कोई भी कमजोर संकल्प ना हो, आपकी वृत्ति के अंदर कोई भी मांगने का संस्कार ना हो। नहीं तो जब सेवा करने जाते हैं ना, पहले से पता पड़ता है कि जहाँ हम सेवा करने जा रहे हैं उसका सहयोग बहुत है, तो पहले से प्लान करके जाते हैं कि वहाँ जाएंगे, उससे सेवा कराएंगे, उसके साथ ये प्लान, वो लिस्ट बना कर चले जाएंगे कि हमको ये कार्य करना है, ये इसके लिए करना होगा आपको। तो पहले से हमने मांगने की वृत्ति रख दी, और वो मांगने की वृत्ति ही हमको कमजोर कर देती। बाबा कहते हैं निष्काम भाव से करो, उसका फल आपको मिलेगा ही। करने वाला बैठा है। अपनी वृत्ति के अंदर मांगने की वृत्ति को मत ऐड करो। जहां मांगने की वृत्ति, मांगने की कई प्रकार की वृत्ति होती हैं। एक है कि उनको कहेंगे मैं करता हूं तो मेरा ही नाम आए, उसको सिखा देंगे कि जो मैं करूं वो हमारा ही आए, मैंने ही आरंभ किया है, मैं ही करूंगा।
तो उसके जो मांगने की वृत्ति है वो कमजोर कर देती है। तो बाबा कहते अपनी वृत्ति को इतना शक्तिशाली बना दो, अपनी वृत्ति को प्योर कर दो, उसके अंदर कोई भी प्रकार की मन मत की मिक्सचरिटी ना हो, जिसको बाबा कहते वृत्ति में भी कोई भी इम्प्योर संकल्प ना हो। ब्राह्मणों में इम्प्योर संकल्प नहीं होते हैं, लेकिन संकल्प कौन से होते हैं? मेरा तेरा ऐसा वैसा क्यों क्या, तो वो इम्प्योरिटी की तरफ ले जाते, वो टकराव क्यों ले जाते हैं, वो आत्मा को कमज़ोर कर देते हैं, वो आत्मा की खुशी को गायब कर देते हैं, शक्ति को समाप्त कर देते हैं। जीवन के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, ना स्वयं संतुष्ट रहते हैं, ना साथियों को संतुष्ट रखने देते हैं, ना अपने संगठन को मजबूत करने देते। फिर बाबा कहते अपनी स्थिति सेवा में जब भी हम करते हैं, चाहे हम छोटी सेवा करें, चाहे हम बड़ी सेवा करें, चाहे हम संगठित रूप में सेवा करते हैं, अपनी स्थिति को हम कैसा रखते हैं उस सेवा का उसके ऊपर आधार होता है। एक बार मुझे याद है बाबा ने कहा था कि बच्चे अगर कोई समय पर सहयोग देता है, समय का सहयोग उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई कर देता। और जब बाबा को कार्य के अंदर समय पर सहयोग चाहिए, उस समय अगर नहीं देते हैं, बाद में सहयोग देते हैं, वो कितना भी 10 गुना उससे ज़्यादा करे, उसका रिजल्ट जो है वो कुछ नहीं होता। जिसको बाबा मुरली के अंदर क्या कहते हैं कि अगर एक गरीब अपनी भावना से एक करता है, वो एक लाख के बराबर। एक दूसरा अमीर लाख करता है, लेकिन वो भावना नहीं है, तो उसका रिजल्ट उतना नहीं है। तो वो है आंतरिक स्थिति कि हमारी मन के अंदर क्या भावना है। कि कई ऐसे मिलते हैं जो बहुत करते हैं, लेकिन भावना क्या होती है उसको रिटर्न मिले। लेकिन बाबा कहते हैं जो इस भावना से करता है कि मैं बाबा के कार्य में सहयोगी हूँ, मैं अपना भाग्य बनाने के लिए हूँ, विश्व की आत्माओं का कल्याण कर रहा हूँ, मुझे बाबा ने लाइट हाउस बनाया है, मेरा फर्ज है। जैसे आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, तुम बच्चों का फर्ज है बाबा का संदेश देना। तो मेरा फर्ज है कि सारे विश्व की आत्माओं को लाइट देना, रोशनी देना, उसको जागृति देना, उसको खड़ा करना, उसको बाबा का संदेश देना। बाबा ने आज भी कहा ना कि अगर बाबा का संदेश सभी को नहीं देंगे तो अंत में उल्हना देंगे, उल्हना आपको देंगे, उल्हने के कारण भी आपकी अवस्था कमज़ोर हो जाएगी। जो हमारा भाग्य आगे बढ़ रहा था वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, अपनी स्थिति को इतना शक्तिशाली बनाओ। अब स्थिति में भी कई बातें आती हैं। जब हम सेवा करते हैं, सेवा में कई प्रकार की सेवाएं होती हैं। एक सेवा होती है बहुत साधारण सेवा है, एक सेवा है जिसमें लाखों लोग आपको देख रहे हैं, एक सेवा है जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक सेवा है जो कोई भी कार्य नहीं कर सकता, वो आपको करना पड़ता है। तो उस समय हमारी स्थिति के ऊपर कितना बड़ा कैसे असर आता है कि हम तो सदा छोटी सेवा करते हैं। बाबा कहते नहीं, अगर कोई छोटी सेवा भी दिल से करता है, उस छोटी सेवा से वो बड़ा पद प्राप्त करता है। इस पर एक मम्मा की बात सुनाते हैं। एक बार की बात है कि दादी हमें सुनाती रहती है कि बहुत समय शुरू के अंदर
ब्रह्मा बाबा से तो सब बच्चों का प्यार। तो एक बार क्या हुआ कि बाबा आंगन में टहल रहे हैं, रात का टाइम था, भोजन कर चुके थे। सब बच्चों ने देखा कि बाबा आंगन में टहल रहे हैं, तो सब बच्चे दौड़े 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 बाबा के पास आ गए, बाबा के साथ टहलना शुरू कर दिए। तो मम्मा किचन में अकेली रह गई और मम्मा ने देखा कि ये तो सब चले गए हैं और यहाँ तो कोई नहीं है किचन को, वो अकेली अंदर ही किचन के साइड में वहाँ पर चक्कर लगा रही थी। सब बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा देखो मम्मा कहाँ हैं। बच्चों ने कहा कि बाबा मम्मा तो यहाँ नहीं है। बाबा ने कहा मम्मा तो मेरे पास है। बच्चे कह रहे बाबा नहीं, मम्मा आपके पास कहाँ है, वो है ही नहीं यहाँ पर। बाबा ने कहा देखो बच्चे कि मम्मा दिल से बाबा को याद करे किचन में है और मम्मा समझती हैं अपनी जिम्मेवारी को। अगर वो भी छोड़ के आती तो यज्ञ में कोई नुकसान हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन? तुम बच्चों का भी बाबा से प्यार है, मम्मा का भी प्यार है। मम्मा अपनी जिम्मेवारी को देखते हुए बाबा किसनी में खो गई हैं, वो बाबा के दिल रूपी तख्त पर है। तो इसी प्रकार से यज्ञ की या सेवा की या हम कहीं भी सेवा करते हैं, उसका आदि मध्य अंत और उसका क्या फायदा क्या नुकसान, उस सारी स्थिति को रख करके अगर हमें कोई छोटा कार्य भी करना पड़ता है, उससे आप महान बनेंगे, उससे आपको अपने जीवन के अंदर आत्मिक संतुष्टि होगी। और जिसको आत्मिक संतुष्टि है उसको बाबा कहते हैं वही जाकर के भविष्य सतयुग दुनिया के अंदर ऊंच पद पाता है। जिसके लिए बाबा ने एक बार मुरली में ये भी कहा है कि मेरे कई ऐसे गुप्त बच्चे हैं जिनके बारे में आप ना कभी सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना संकल्प कर सकते हैं, वही जाकर के आगे आएंगे और ऊंच पद पाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने ये भी कहा कि तुम बच्चों को क्या करना है, 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक सर्टिफिकेट कि स्वयं का स्वयं से, और वो सर्टिफिकेट है अपने पुरुषार्थ का, अपने ज्ञान की धारणा का, गुणों की धारणा का। और चौथा है कि जो हम सेवा करते हैं, सेवा का रिजल्ट हमें खुशी है या मन में तनाव है, ये देखना है। सेवा बहुत करके आते हैं लेकिन तनाव लेकर के आते हैं, वो सेवा सफल नहीं होती है। जितनी भी करके आओ उसमें ये सेटिस्फैक्शन हो कि जो सेवा बाबा ने कराई उस सेवा से मैं भी संतुष्ट और जिसके लिए किया वो भी संतुष्ट, वो ध्यान रखना है। और दूसरा सर्टिफिकेट बाबा कहते हैं दैवी परिवार से लेना है। और बाबा कहते हैं जब ये 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं तो तीसरा सर्टिफिकेट बाबा बाद में देते हैं, पहला नहीं देते हैं। बाबा से पहला सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, पहला सर्टिफिकेट स्वयं से मिलता है, दूसरा सर्टिफिकेट दैवी परिवार से मिलता है। नहीं तो कोई कहे मैं सब संतुष्ट हूँ लेकिन उसके कर्तव्य में संतुष्टि नहीं है। दैवी परिवार अगर नहीं देता है तो वो भी उसके लिए सफलता नहीं है। तीसरा सर्टिफिकेट बाबा स्वयं देते हैं, तब जाकर के हमें मिल सकती है। फिर जब हम सेवा करते हैं उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते सफलता मिलती है और कभी कभी उसमें असफलता मिलती है। जब असफलता मिलती है तब आप देखेंगे उस समय क्या स्थिति होती है। तब उस समय हमारी स्थिति होती है कि मैंने कहा था ऐसा नहीं किया गया। उस समय हर एक न एक दूसरे के ऊपर दोषी एक्सक्यूजेस बताना शुरू कर देते हैं। हर एक अपने आप को सेफ बताने का साधन बताएगा। लेकिन बाबा कहते हैं इससे सिद्ध होता है कि तुमने वो सेवा अपने ऊपर ले ली। बाबा कहते हैं अगर किसी में असफलता हुई, बाबा जाने बाबा का कार्य जाने।
आपने अपने ऊपर ले लिया, इसका मतलब कि आप ये सोचते कि मैं ही करण करावनहार हूँ। कराने वाला, बढ़ाने वाला, आगे दिखाने वाला वो कौन है? बाबा है। तो जब बाबा ने कराया, उसमें जो असफलता हुई वो बाबा जाने। नहीं, कई बार बाबा श्रीमत देते हैं कि बच्चे ये करो, और उस श्रीमत का दिया और उसके अंदर नुकसान हो गया। बाबा उसमें राज बताते हैं कि अगर उसके अंदर जो नुकसान हुआ है, आपको ये मालूम नहीं कि इससे ज़्यादा पहले होने वाला था, वो तो कम ही हुआ है, लेकिन वो राज को नहीं जानते हैं। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं? इस राज को बाबा जाने, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। हर घड़ी घड़ी के अंदर, हर सेकंड के अंदर, हर पल के अंदर क्या राज समाये हुए हैं, वो ड्रामा के सीन के अंदर टिक टिक में बजता ही रहता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, वो राज हमारे सामने स्पष्ट आते जाते हैं। लेकिन हम बाहर दूरादेशी न होने के कारण, हम उसको राज को ना जानने के कारण, उसके अंदर अपनी मनमत मिक्स करके, कटाक्ष करके, या एक्सक्यूजेस बता के, या दूसरे के ऊपर दोष रख के उस सेवा के कार्य को और भारी कर देते। तो बाबा में ये कहते हैं कि सेवा को इतना इतना प्यार से करो कि वो कार्य आपको बोझ नहीं लगे, ऐसा लगे कि हम जैसे एक मशाल लेके दौड़ रहे हैं। जैसे भारत को स्वतंत्र कराने में महात्मा गांधी ने एक क्रांति ला दी। जैसे दादी को देखो तो दादी क्या कहती हैं? रोज सुबह एक ही बात आपको कहेंगे, 1 करोड़ को संदेश देना है। दादी ये सोच सकती है ये कैसे हो सकता है? दादी ने ये जरूर कहना है आपको। दादी को मालूम है ये कार्य सहज है, होगा ही और होना ही है, लेकिन वो एक इतना हल्केपन से कहती हैं, इतना खुशी से कहती हैं, ऐसे कहती जैसे करोड़ सामने बैठा है। उसका राज यही है कि सेवा को हल्का लिया। दादी को मालूम है कि बाबा की इतनी भुजाएं बैठी हैं, इतना बड़ा संगठन है, और वो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो दादी ऐसे लेती हैं, और हम कैसे लेते हैं? छोटे कार्य को एक बड़ा बोझ बना देते हैं। तो सेवा को एक बहुत हल्के रीति से लो। हल्का मीन्स लाइट। ऐसा मत सोचो उसको ऐसे प्रकार से चलाना कि एक सेवा का हमें बाबा ने एक फूलों के टोकरे के समान दे दिया। फूलों का टोकरा तो जहाँ ले जाओगे खुशबू ही फैलाएगा। दूसरा सेवा जब आप करते हैं थोड़ी करो, लेकिन बहुत प्यार से, दिल से करो। तीसरा ये भावना रखो कि जो टाइटल बाबा ने आपको दिए हैं, वरदानी, महादानी, विश्व कल्याणी, लाइट हाउस, फरिश्ता, वो करने का प्रैक्टिकल रूप आपको मिल रहा है। नहीं तो रोज टाइटल याद कर लेते, मैं महादानी हूँ, मैं वरदानी हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाया कहाँ हमने? उसका स्वरूप ही नहीं देखा हमने। फरिश्ता क्या, उसका अनुभव ही नहीं है। सेवा में हम अपनी स्टेज को फरिश्ता स्वरूप बना सकते हैं। महादानी बनकर के बांटने का मौका मिल रहा है, दानी बनकर के हमको सब कुछ करने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो मौका हम अपने हाथ से खो देते हैं। फिर तीसरी बात बाबा हमें, चौथी बात हमें बाबा ये कहते हैं कि जब भी आप सेवा करते हो, निष्काम भावना से करो। जैसे आप निष्काम भावना से करेंगे, आपके सामने सफलता है। सफलता आपके कदमों पर फूलों के समान होगी, जिसका उदाहरण बाबा ने प्रैक्टिकल रूप में दिखाया। शुरू में जब ये कार्य करते थे, लोग नहीं समझते थे। बाबा कहते थे आप शुभ भावना रखो। आज वो गाली दे रहे हैं,
कल आपको पास फूल चढ़ाएंगे। तो बाबा ने तो करके दिखाया ना। तो बाबा कहते शुभ भावना और शुभ कामना लेकर के जब आप करेंगे तो आपके सामने सफलता है ही। फिर बाबा ये हमको ये भी कहते हैं कि अपने संगठन को साथ लेकर के चलो। क्यों संगठन को साथ लेके चलो? बाबा ने कहा ये रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री में देखा कभी एक ही सिपाही होवे, एक ही वॉरियर होवे या एक ही योद्धा होवे? कभी देखा ऐसा? मिलिट्री मीन्स समूह, पूरे चलेंगे, सारा इकट्ठे चलेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे। जिसका कदम नहीं मिला वो संगठन से दूर, उस ग्रुप से दूर। लेकिन वो कदम से कदम मिलाता है और कदम मिला करके भी आगे बढ़ता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि आप रूहानी मिलिट्री का संगठन होना जरूरी है और उस संगठन में अपने संस्कारों को एक दूसरे से मिलाओ। ये नहीं कि वो अपने संस्कार को बदली करे, नहीं, एक दूसरे के संस्कारों को समझो और एडजस्ट करो। आप कहें वो बदली करे, नहीं होगा, उसको एडजस्ट करना होगा और अपने शुभ वाइब्रेशन से उसको अपना साथी बनाना होगा। मिलिट्री में अगर कोई एक व्यक्ति कमज़ोर है तो मिलिट्री वाले उस कमज़ोर को शक्तिशाली बनाते रहते हैं, उसको और आगे कर देते हैं, आगे बढ़ो, उसको बीच में आगे कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कमज़ोर ना पकड़ा जाए। अगर ये कमज़ोर पकड़ा गया तो हमारे भेद खोल देगा। उस कमज़ोर को इतना शक्तिशाली बना देते, उसके साथ संगठन रहता है। तो बाबा कहते कोई बच्चा अपनी स्थिति में कमज़ोर है, अगर नहीं आगे बढ़ सकता है, उसको शुभ वाइब्रेशन से उसको मजबूत करो, अपना साथी बनाओ, साथी बना करके अपने संगठन को मजबूत करो। तो जहाँ आपका संगठन मजबूत होगा वहाँ आपकी सेवा के अंदर सफलता रहेगी। फिर दूसरा, हम अपने विचारों के अंदर भी यूनिटी लाएं, नहीं तो हर समय विचारों के अंदर कटाक्ष करते रहते हैं। एक कहेगा बाबा ने ऐसा कहा, दूसरा कहता नहीं ऐसा कहा। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा जो भी बात नहीं समझ आती पहले अपना वर्षा तो ले लो। वो वर्षा लेने की भावना आए, अपने को संपन्न बनाने की भावना रखो, बाबा से प्यार रखो, दैवी परिवार को आगे बढ़ाने की भावना होगी तो हमारा संगठन भी मजबूत बनेगा। जहाँ संगठन मजबूत है वहाँ सफलता अवश्य ही होती है। कहते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जहाँ हम आपस विचारों में यूनिटी है तो वहाँ सफलता है। जहाँ विचारों में यूनिटी नहीं है वहाँ असफलता आती है। जिसके लिए बाबा ने कहा कि सेवा का जब आप प्लान करते हो तो जहाँ मालिक बनने की ज़रूरत है मालिक बन के राय दो, लेकिन कार्य करने में बालक बन जाओ। जहाँ बालक बनने की ज़रूरत है वहाँ मालिक बन जाते हैं, जहाँ मालिक की ज़रूरत है वहाँ बालक बन जाते हैं। तो गाड़ी आगे से पीछे आने लग जाती है, चला रहे हैं आगे और लग जाता है रिवर्स गियर, और रिवर्स गियर लग गया तो गाड़ी जाके टक्कर हो जाती है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा ना हो कि सेवा कर रहे हैं, जा रहे हैं दूसरे को संदेश देने, तो रिवर्स गियर के कारण दैवी परिवार में ही एक्सीडेंट कर दें। सेवा करते करते आपसी मनमुटाव के कारण, संस्कारों के टकराव के कारण अपने रिलेशंस खराब हो जाते हैं। फिर हम जब सेवा करने चाहते हैं तो भारी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपनी स्थिति द्वारा, शुभ वाइब्रेशंस द्वारा अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। मन के शक्तिशाली के साथ साथ दैवी परिवार के साथ स्नेह की भावना हो। जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग होता ही है, और जहाँ सहयोग है वहाँ यूनिटी है, एकता है, और जहाँ एकता है वहाँ सफलता मिलती ही है। ओम शांति।